रहीम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको घुटनों की ग्रीस या घुटनों की कार्टिलेज का पेशेंट बना देती हैं या घुटनों की आर्थराइटिस का पेशेंट बना देती हैं। दरअसल हमारी अपनी ही रूटीन ऐसी होती है जिसकी वजह से हम अपने घुटने ख़राब कर लेते हैं। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको डॉक्टर ने कहा हो या आम रूटीन में आपने इंटरनेट पे देख लिया हो कि जैसे ही घुटनों का दर्द आपका शुरू हो जाए तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप कुर्सी पे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें। आपने ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, ज़्यादा वॉक नहीं करनी है, ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो जो कि लिमिटेड हो जाती हैं। दरअसल अच्छा, अब इसमें ना अक्सर ऐसे लोग वो जिनको घुटनों की दर्द है पिछले 10-20 साल से है। जो चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताऊंगा उसको बड़े ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं करना कि जो आपके पिछले 10 साल से रूटीन बनी हुई है उसको यकदम से आज ही चेंज कर दें आप। दरअसल ये डिपेंड करता होता है कि आपके घुटनों की ग्रीस का लेवल कौन सा है, घुटने ख़राब होने का लेवल कौन सा है। इसकी ना डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 होती है, 2 होती है, 3 और 4। अगर आप 4th स्टेज के अंदर हैं या 3rd स्टेज के अंदर हैं, इसमें रेकमेंडेड होता है कि हमने एहतियात करनी है। लेकिन अगर आपका कार्टिलेज का डैमेज अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, आपने अपना एक्सरे करवाया और उसके अंदर स्टेज 1 का आर्थराइटिस है, 10% उसके अंदर कार्टिलेज लॉस है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देंगे और कुर्सी पे नमाज़ पढ़ेंगे या फिर अगर घर में कमोड नहीं है तो कमोड लगवाएंगे। लेकिन मैं वैसे रिकमेंड करता होता हूँ कि अपनी यंग लाइफ के अंदर ही कमोड की आदत बना लें। ज़रूरी नहीं घुटनों के दर्दों के लिए, फ्यूचर में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनको कमोड की आदत ना हो, तो जब आपकी ओल्ड एज होती है तो फिर जब आपको मजबूरी में यानी कोई पित्ते की सर्जरी करवा ली है, अक्सर लोगों को कैंसर होता है फ्यूचर के अंदर, तो जब वो उस हालत के अंदर फिर कमोड यूज़ करना शुरू करते हैं क्योंकि पहले से आदत नहीं होती, तो फिर मसला हो जाता है। सो कमोड की आदत बना लें, लेकिन यकदम से घुटनों के लिए चेंज करना टॉयलेट से डायरेक्टली अगर आप आते हैं कमोड के ऊपर, इंग्लिश जो कुर्सी वाला जो हमारा वॉशरूम होता है, अगर आप उसके ऊपर आते हैं तो डायरेक्टली रिकमेंडेड नहीं होता। अगर आपको घुटनों में दर्दें नहीं है तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें ताकि आने वाले टाइम के लिए आपकी आदत बन चुकी हो। नंबर 2, अगर आपकी स्टेज हो ना 3rd, 4th और 3rd, इस स्टेज के अंदर आपने कमोड भी यूज़ करना है और आपने घुटनों के लिए, घुटनों को बचाने के लिए आपने कुर्सी पे नमाज भी पढ़नी है। लेकिन अगर आपका स्टार्ट हुआ है, अभी स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, आप अपने ऑर्थोपेडिक के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब आप अपना एक्सरे लेके जाएंगे ना, उससे पता चलेगा कि आपकी स्टेज कौन सी है। तो अगर आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूंगा, या फिर अगर मुल्तान के अलावा किसी शहर से हैं तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके मेरे वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। आपको ना एक्सरे के अंदर देखना होता है कि आपके ये नॉर्मल है ना एक्सरे, यहाँ पे अब बीच में स्पेस देख रहे हैं कितनी अच्छी सी यहाँ पे स्पेस बनी हुई है, नॉर्मल है हमारा घुटना। लेकिन जो हमारा आर्थराइटिस वाला घुटना होता है ना, एक तो उसके अंदर स्पेस कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम आता है कि ये इस तरह के नुकीले और नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स बन जाते हैं। जितने ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, ये वाले नोकदार पॉइंट्स जितने ज़्यादा होते हैं ना, उतनी ही बड़ी हमारी स्टेज होती है। जितनी बड़ी स्टेज होती जाएगी, हमारे ये नोकदार पॉइंट्स हैं, हम ऑस्टियोफाइट्स कहते होते हैं। अच्छा, और जो स्टेज 4 होती है ना, उसके अंदर कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं कि हड्डी के बहुत सारे हिस्से जो है ना वो नोकदार हो जाते हैं। तो इसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आपने अपने घुटने को ज़्यादा फोल्ड या ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो ये और ज़्यादा नोकदार पॉइंट बनेंगे और ज़्यादा ये दर्द करेगी। लेकिन अगर आपकी स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, इसमें रिकमेंडेड होता है कि आप अपने घुटने की मूवमेंट को, ये जो आपके घुटने की मूवमेंट है ना, इसको मेंटेन रखें ताकि यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाव सही रहे। और इवन अगर आप स्टेज 3 पे हों और अपनी थेरेपी सही से करवाते रहें तो आप स्टेज 2 के ऊपर आराम से आ सकते हैं। उसकी वजह ये कि जब आप थेरेपी करवाते हैं तो आपके पट्टे जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं। जब पट्टे स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, घुटने के ऊपर लगे हुए पट्टे, नीचे पिंडलियों के पट्टे जब स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं, मजबूत होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके घुटने के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। तो ईजिली आप स्टेज 3 से स्टेज 2 के ऊपर आ सकते हैं ओनली विद थेरेपी। तो आप अपने नियर बाय किसी भी थेरेपी सेंटर के ऊपर लाजमी थेरेपी करवाइएगा। सो आप जब स्टेज 2 पे होंगे तो आपने ना इसकी मेंटेन रखनी है सारी मूवमेंट्स को। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि स्टेज 3 के ऊपर है, आप फिर किस तरह से अपनी मूवमेंट्स को मेंटेन रख सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह की नी ब्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप इस तरह की नी ब्रेस को इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी चपनी वाली हड्डी के ऊपर प्रेशर डालता है
जिसकी वजह से चपनी वाली हड्डी की जो अभी यहाँ पे फ्री आप मूवमेंट देख रहे हैं ये नहीं होती। उसका नुकसान ये होता है कि हड्डियाँ आपस में रगड़ने की वजह से फिर इस तरह के हड्डियों के अंदर नोकदार पॉइंट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि हम अपनी इसी नी ब्रेस को यहाँ से होल कर लेंगे, यहाँ से सुराख कर लेंगे, या फिर इस तरह की नी ब्रेस ले लेंगे जिसके ऊपर स्ट्रैप लगे होते हैं इस तरह के, और अच्छी क्वालिटी की ये ले लेनी है, और जिसके बीच में इस तरह से होल हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि चपनी वाली हड्डी आ जाएगी यहाँ पे सेंटर में। तो जब आप ये लगा के अपने घुटने के ऊपर कोई भी मूवमेंट करेंगे, चाहे सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, तो ये आपके घुटने को ग्रैब तो करके रखेगा, यानी सपोर्ट तो देगा, लेकिन आपकी चपनी वाली हड्डी को फ्री हैंड देगा कि ये प्रॉपरली अपनी मूवमेंट कर सकता है। तो जब आपकी चपनी वाली हड्डी मूव करती रहेगी और घुटने को सपोर्ट रहेगी, तो ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा होगा। ये लगा के आप अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं, आप अपनी कुर्सियों के ऊपर कुर्सी भी बैठ सकते हैं, और आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक दो वर्जिशें हैं जो कि आपने करनी है। एक वर्जिश है जिसे हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कहते हैं। अच्छा, अब उसको करने का तरीका अब ध्यान से देखना है। ऐसे लोग जो पहले पिछले 10 साल से कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब आज से जी आप छोड़ दें इस चीज़ को, क्योंकि आपने पिछले 10 साल में अपने पट्टों को अच्छा खासा ख़राब कर लिया। अब उसके लिए ना एक स्ट्रेच करना है, इसे हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच कहते हैं। इस तरह से खड़े होना है, अपनी टांग को इस तरह फोल्ड करके ऐसे लगा लेना है। अच्छा, अब जिन लोगों के घुटने में बहुत शदीद दर्द हो ना, उनके लिए मसला होता है कि जब वो अपनी टांग को फुल इस तरह से फोल्ड करते हैं ना, अव्वल तो वो फुल फोल्ड होती नहीं, यहाँ पे इकट्ठी नहीं होती इस जगह के ऊपर। हमने ये करना है कि अगर ये फुल फोल्ड नहीं होती, आपने ना किसी और की मदद लेनी है। उनसे कहना है कि इस टांग को ना मैं इकट्ठा करूंगा। अच्छा, ये आप उल्टे लेट के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप खड़े होकर करें, आप उल्टे लेट के भी कर सकते हैं। घुटने के दर्द जिनको वज़न ज़्यादा हो उनके लिए उल्टा लेटना बड़ा मसला होता है। तो आपने इस तरह से घुटने को फोल्ड करना है। अगर ये फुल फोल्ड नहीं हो रहा, किसी की हेल्प लें, उन्हें कहें कि मेरे ना घुटने को फोल्ड कर दें। अच्छा, अब जितना फोल्ड हो रहा है, दर्द की रेंज से पहले दर्द की रेंज को क्रॉस नहीं करना। दर्द की रेंज से पहले फर्ज करें यहाँ तक फोल्ड हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो आपने ये करना है, अगर फर्ज करें कि आपका घुटना यहाँ तक फोल्ड हो रहा है, यहाँ तक रखें, रख के अब यहाँ घुटने वाली जगह से ना अपनी टांग को पीछे की तरफ ले जाएं। ये देखिएगा आप किस तरह से हम लेके जाते हैं, फोल्ड के अब अपनी टांग को ना हल्का सा यहाँ से पीछे लेके गए हम। तो इससे ये होगा कि आपके जो टांग के ऊपर वाला फ्रंट वाला पट्टा है ना, क्वाड्रिसेप, इसके अंदर स्ट्रेच आएगा। ये वाली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ना गूगल में लिखना क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, क्वाड्रिसेप की स्ट्रेचिंग करनी है। ये वो वाला पट्टा है जो कि चपनी के ऊपर आके लग रहा होता है। आपकी जब चपनी हिल रही होती है ना, मूव कर रही होती है, ये देखें, ये इसके ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे इस जगह के ऊपर आके साथ में चिपक जाता होता है ये वाला पट्टा, और इसे हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। और यहाँ पे पटेलर टेंडन इसका बना होता है, वही ज्यादातर दर्द करता है। ये यहाँ से लेके यहाँ ऊपर हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है ये वाला पट्टा। जब आप इसके ऊपर मूवमेंट करते हैं ना, तो इसकी स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये वाली आपने एक्सरसाइज करनी है, 10 सेकंड होल्ड लाजमी करना है, 6 से 7 दफा ये वाली वर्जिश करनी है। ये खड़े होकर करेंगे आप। और दूसरी होगी जो कि आपने लेट के करनी है। एक बॉल ले लें सॉफ्ट सी, अपने घुटने के नीचे रखें और जोर से इसको दबाएं। ये भी जब आप कर रहे होंगे ना, आपको क्लियरली फील होगा कि आपकी टांग के ऊपर वाली यहाँ पे जगह के ऊपर, यहाँ पे इस जगह पे अच्छी खासी कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। हाथ रख के भी देखेंगे तो पट्टा इकट्ठा होगा। 10 सेकंड के लिए ये भी होल्ड करना है, 6 से 7 दफा ये वर्जिश भी करनी है। दूसरा, जब भी आपने बैठना है, और इसके अलावा जो लोग बैठ के कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है वो ऐसे बैठे होते हैं, टोटली रॉन्ग है। जब भी आपने बैठना है तो आपका ना घुटना इस तरह से इकट्ठा नहीं होना चाहिए। घुटना जितना ज्यादा इकट्ठा होगा, आपके घुटने के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर आप कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते भी हैं तो अपनी टांग को थोड़ा सा आगे की तरफ रखें, इस एंगल के अंदर रखें, यहाँ पे रखें, और फिर यहाँ से इस तरफ को रखें, ताकि जितना ये दूर होगा ना, इसके ऊपर से प्रेशर कम हो जाएगा। और ऐसे लोग जो पिछले 5-5, 10-10 साल से कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं, आपने कोशिश करनी है। अच्छा, ये आपने एक चीज नोट की है, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे वर्जिश बताई है, ये नमाज में कौन सी पोजीशन के अंदर होता है? ये वाली वर्जिश, ये जब हम अत्तहियात में बैठे होते हैं तो हमारी टांग इसी तरह नहीं मुड़ी होती। ये वर्जिश पूरी दुनिया में क्वाड्रिसेप स्ट्रेचिंग के नाम से जानी जाती है। जब हम अत्तहियात कर रहे होते हैं तो यही स्ट्रेच हो रहा होता है। लेकिन ऐसे लोग जो पिछले 10 साल 5 साल से कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हैं, उन्होंने अब क्या करना है? उन्होंने ये करना है कि एक तो ये वाली वर्जिश करनी है, घुटना पूरा इकट्ठा नहीं हो रहा, थोड़ा सा कर लें, टांग को पीछे की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा आपने कारपेट पे या बिस्तर पे बैठ के अत्तहियात वाली पोजीशन बनानी है, आपका ये स्ट्रेच हो जाएगा। अगर वो पोजीशन बनाते हुए आपके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है,
बड़े एहतियात से बनानी है। जब आप डायरेक्टली नमाज पढ़ेंगे ना, तो आप नमाज को तोड़ नहीं सकते। जब अत्तहियात में आप बैठ गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अगर घुटने में दर्द हो रहा है, तो आप बीच में उसको छोड़ नहीं सकते, फिर आप ज़बरदस्ती बैठेंगे। तो हमने ये करना है कि हमने कारपेट पे बैठ के, बेड के ऊपर बैठ के वो प्रैक्टिस करनी है, वो वाली मूवमेंट करनी है। जब आपको दर्द हो तो आपने बीच में छोड़ देना है, लेकिन अगर दर्द नहीं हो रहा तो आपने लंबी और देर तक उस पोजीशन में बैठे रहना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ उस पोजीशन में बैठने की वजह से ही आपकी टांग के ऊपर प्रॉपर क्वाड्रिसेप के ऊपर जो टांग के आगे वाला जो पट्टा है ना, जो थाई वाली जगह पे लगा होता है, उसके ऊपर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। यही हमें चाहिए, वहाँ पे खून के बहाव को इम्प्रूव करना है। जितना ज़्यादा खून का बहाव होगा उतना ज़्यादा ये जो आपको कार्टिलेज के अंदर यहाँ पे डैमेज नज़र आ रहा था ना, ये हील होने की उम्मीद होती है कि ये हील होना स्टार्ट हो सकता है। और इवन जो डैमेज हो रहा होता है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं ना, इसका कोई हल नहीं होता। इसका हल एट द एंड जो है ना, हमें इस तरह से फिर सर्जरी करवानी पड़ती है कि अपने घुटने के वो वाले हिस्से जहाँ पे ये नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं उसको रगड़ के यहाँ से काट दिया जाता है और यहाँ पे नया जोड़ डाल दिया जाता है। यानी कि अल्टीमेट आखिरी सोल्यूशन इसका यही होता है। और ये भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका ये सर्जरी हो जाए और उसके बाद काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं, अगर उनकी थेरेपी अच्छी है और ये ऑपरेशन अच्छा हुआ। लेकिन जिनको डायबिटीज़ का मसला हो, शुगर का मसला हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उनके अंदर प्रॉब्लम आती है इसको ठीक करने में। एक तो बैठने का मैंने आपको तरीका बताया, दूसरा ना एक चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, अपने जोड़ों के बीच में खला चाहिए। क्योंकि जब आर्थराइटिस हो जाता है ना, तो हमारे घुटने के बीच का खला ही ख़त्म हो जाता है। तो हमें ना खला चाहिए। खला लाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आप अपने नियर बाय थेरेपी सेंटर विजिट करेंगे ना, तो आपके डिफरेंट एंगल के ऊपर आपकी टांग को ना ट्रैक्शन देंगे। ट्रैक्शन का मतलब होता है खला लेके आना आपके घुटनों के बीच में। ये यहाँ पे आपको छोटा सा लिखा हुआ एक लफ्ज़ नज़र आ रहा होगा जिसे हम ट्रैक्शन कहते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हड्डियों के बीच में खला लेके आना। तो एक तो होता है कि इसे हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर ट्रैक्शन दे सकते हैं, और डिफरेंट मशीनें होती हैं जिसको आप यूज़ करके अपने घुटने के ऊपर खला लेके आ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि घुटनों की कार्टिलेज दोबारा बन रही होती है, ग्रीस दोबारा बन रही होती है। सिर्फ और सिर्फ होता है कि स्पेस आ जाए, ताकि जब घुटना हिले ना, जब मूवमेंट करे, तो इसमें रगड़ ना आए, नोकदार पॉइंट्स ना बने। तो इसका ना घर में एक बड़ा आसान तरीका है। आपने जो काम करना है, आपने इस तरह के वेट और वज़न खरीद लेने और घर में रख लें। इनको अपने घुटने के साथ बांध लें। ये 2-2 किलो के 2 किलो इधर लगा लें, 2 किलो इधर लगा लें, सिर्फ बैठ जाएं। जब आप बैठ जाएंगे ना, आपका घुटना नीचे की तरफ मूव करेगा। जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे खला क्रिएट हो जाएगा। आपने 15 मिनट के लिए ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। जब आप ऐसे बैठ जाएंगे, आपके घुटनों के बीच में खला आएगा। नंबर 1 ये चीज़ है। नंबर 2 ये है कि इसी तरह से वजन लगा के, ये जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आपने ये मेरे यहाँ पे देख रहे हैं टखनों के पास यहाँ पे वजन लगा हुआ है, तो ये वजन लगा लिया 2-2 किलो का। अब आपने हाथ यहाँ पे रख लिए हैं, अपने टांग को ऊपर की तरफ लेके जाना है, नीचे की तरफ लेके आना है। जब आप वजन लगा के ये वाली मूवमेंट करेंगे तो आपके घुटनों में यूँ खला होगा। अब आप मूवमेंट कर रहे हैं, इससे ये होगा ये आपस में रगड़ेंगे नहीं। अगर वजन नहीं लगा हुआ होगा ना, तो ये ऐसे होगा। अब अगर वर्जिश कर रहे हैं तो ये नोकदार हो जाएगा, तो ये ख़राब करेगा। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है। इससे हम अपने घुटनों के बीच में खला भी लेके आ सकते हैं। बैठने का तरीका ये है, वर्जिशें मैंने आपको बता दी हैं। सो कुर्सी के ऊपर अगर नमाज़ पढ़नी है तो वो लोग पढ़ेंगे जो पिछले बड़े अरसे से पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली उन्होंने ख़त्म नहीं करनी है। ऐसे लोग जिनको नया नया आर्थराइटिस स्टार्ट हो रहा है, तो कोशिश करें कि आप डायरेक्टली कुर्सी के ऊपर नमाज़ पढ़ने की बजाय क्या करेंगे, हम वर्जिशें करेंगे और अपनी रूटीन में वापस आएंगे। आपने अपने घुटनों का इलाज करना है, खुद को ऐसे नहीं करना कि इनएक्टिविटी में लेके चले जाएं कि आपको फ्यूचर में कमर दर्द के भी मसले शुरू हो जाए। क्योंकि जब आप कुर्सी पे नमाज पढ़ते हैं, जब आपकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो जाती हैं, तो फिर मसले मसाइल फ्यूचर में ख़राब हो जाते हैं। कमोड का मैं इसलिए सबको रेकमेंड करता होता हूँ कि कमोड की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि फ्यूचर में जब कभी कोई एमरजेंसी आ जाए और हमें फिर ज़बरदस्ती जब कमोड पे बिठाया जाए तो आदत नहीं होती है, तो इसलिए फिर कॉन्स्टिपेशन के मसले आते हैं। तो कमोड की आदत को बना लेना चाहिए, वो फ़ायदा देता है आपको। लेकिन जहाँ तक नमाज की बात है, तो नमाज आपने कुर्सी के ऊपर नहीं पढ़नी है, वो आपने आदत नहीं बनानी है। अगर आदत बन गई है तो बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, बड़े तरीके से छोड़नी है, यकदम नहीं छोड़ देनी है, क्योंकि बड़ा मसला ना हो जाए, ठीक है। बाकी अगर आपकी कोई सजेशन है, आपका कोई सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे विजिट कर लें। मुल्तान के अलावा अगर किसी शहर से हैं तो फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।